नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीता, जो कि लिखी है पुस्तक देवदत्त पटनायक जी ने। हमने इस पुस्तक का खंड 1 पढ़ना आरंभ किया था, तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। शांता नामक पुत्री। कौशल में अयोध्या नरेश दशरथ की भी एक पुत्री थी। उसका नाम शांता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, परंतु वह पिता के मन को शांति नहीं दे सकी। वे अपने लिए पुत्र चाहते थे, तो दशरथ कैकेयी के उत्तर में आ गए और अश्वपति नरेश से उनकी पुत्री का हाथ अपने लिए मांगा। यह भविष्यवाणी की गई थी कि राजकन्या एक यशस्वी पुत्र को जन्म देगी। राजा ने आपत्ति की, कौशल्या पहले से आपकी पत्नी है और एक पुत्री को जन्म दे चुकी है। अगर मेरी कैकेयी आपसे विवाह करेगी तो वह केवल छोटी रानी ही बनकर रह जाएगी, परंतु यदि उसने मेरे पुत्र को जन्म दिया तो उसका पुत्र राजा होगा, वह राजमाता कहलाएंगी। दशरथ ने अपनी ओर से अश्वपति को आश्वासन दिया और उन्होंने इस विवाह प्रस्ताव के लिए हामी भर दी। दुर्भाग्यवश कैकेयी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। दशरथ ने सुमित्रा नामक कन्या से तीसरा विवाह किया, परंतु वह भी संतान को जन्म नहीं दे सकी। दशरथ हताश हो उठे। अब वे अपना राजमुकुट किसके सर पर रखेंगे? वे मृतकों की नगरी में वैतरणी नदी के पार अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे जब वे उनसे पूछेंगे कि क्या वे अपने पुत्र को धरती पर छोड़कर आए हैं, जो उन्हें धरती पर पुनः जन्म पाने में सहायक होगा? तो वे क्या प्रत्युत्तर देंगे? तभी अंग नरेश रोमपाद ने उनसे आकर कहा, मेरे राज्य में इंद्र के कारण ही सूखे की सी स्थिति बन गई है। आकाश के शासक वर्षा के देव इंद्र को मेरे प्रजाजन में से एक ऋषि श्रृंग के बलशाली ऋषि पुत्र विभांडक से भय सता रहा है। मेरा मानना है कि मेरे राज्य में अकाल का कारण बनने वाले ऋषि श्रृंग ही आपके निसंतान होने का कारण है। यह संकट तभी समाप्त होगा जब मेरी पुत्री ऋषि को लुभाकर उन्हें किसी प्रकार गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए मना ले। इस प्रकार इंद्र की भी संतुष्टि हो जाएगी, पर मेरी कोई पुत्री नहीं है। दशरथ, क्या मैं आपकी पुत्री को गोद ले सकता हूँ? अगर वह अंग राज्य में वृष्टि लाने में सफल रही तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऋषि श्रृंग इंद्र को विवश कर दे कि वे आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अचानक पुत्री ही दशरथ की समस्या का समाधान बन गई।